हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से छवि मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम लोग एक नई वीडियो और लेके आए हैं जो कि है सरल रेखा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो सरल रेखा में देख रहे हैं पहला सरल रेखा का समीकरण इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन कि अगर कोई भी हमारा एक पॉइंट गिवन है तो उस पॉइंट से होकर जाने वाले सरल रेखा का क्या समीकरण होता है वो चीज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने एक चित्र बना रखा है। यहाँ पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये आपकी कोई भी एक सरल रेखा है जिसके बीच के डिस्टेंस को मैंने आर रिप्रेजेंट किया है। ए से बी पॉइंट तक जाने के लिए आर दूरी तय करता है कोई भी रेखा। तो यहाँ से ए से एक परपेंडिकुलर हम खींचते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक परपेंडिकुलर खींचते हैं। अगर मैं कह देता हूँ ये ए हो गया, ये बी हो गया, और इसको सी, और इसको डी, और इसको डी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए से एक परपेंडिकुलर खींचते हैं डी पर एक्स एक्सिस पे, और बी से एक परपेंडिकुलर खींचते हैं एक्स एक्सिस पे जो कि ई पे मिलता है, और एक परपेंडिकुलर खींचते हैं हम ए से बी ई पर जो कि सी पर मिलता है। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा है एक ट्राइंगल बनके तैयार हो जाता है। ठीक है, ट्राइंगल में आप देखिए मैंने ये बी पॉइंट है वो हमने कोऑर्डिनेट एक्स बाई जेड कोऑर्डिनेट है, और हमारे ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 z1 कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो हम उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कर रहे हैं कि ये एक सरल रेखा है जो कि पॉइंट कितने x1 y1 z1 से ऊपर जाता है कि इसका समीकरण क्या होगा वो चीज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ मान लेते हैं। माना ए बी एक सरल रेखा है, सरल रेखा है जो बिंदु x1 y1 z1 से होकर जाती है। बिंदु x1 y1 z1 से होकर जाती है, होकर जाती है। हमने मान लिया कि ए बी जो है वो क्या है, एक सरल रेखा है जो कि पॉइंट x1 y1 z1 से होकर जाती है बिंदु ए से बी, बिंदु ए से बी आर दूरी पर है, तथा ए एंड बी से क्रमशः एक्स अक्ष पर लंब डालते हैं जो डी एंड ई पर मिलते हैं। ठीक है, पुनः बिंदु ए से बी ई पर एक लंब डालते हैं, ए से बी ई पर लंब डालते हैं। तब लंब डालते हैं तथा रेखा AB के दिक्कोण L, M, N है, N है। तब इतनी चीजें हमने मान रखी हैं। सबसे पहले हमने क्या करा कि ये जो लाइन है हमारी, इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस जो है LMN है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R है, और ये जो रेखा है वो इस वाले पॉइंट से होकर जाती है, और यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ये डाला है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ये डाला है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ये डाला है। ठीक है, ये चीज हमने सब डेफिनेशन इसमें बता दिया है। अब इसके बाद में हम करेंगे, तब हम लोग जानते हैं कि जो ट्राइंगल है, तब ट्राइंगल
कौन सा, ए सी बी में, ए सी बी में हमारा कॉस अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन अपॉन में ए भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका कॉस अल्फा किसके है, एल के बराबर होता है, दैट इज एल। तो दिस इंप्लाइज दिस, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं एक्स माइनस एक्स वन, ए बी को हमने कितना आर रिप्रेजेंट किया है, जो कि कितना हो जाएगा एल। तो यहां से मैं ये भी कह सकता हूं कि x माइनस एक्स वन अपॉन एल इक्वल टू कितना हो जाएगा आर, ठीक है। इसी प्रकार से y माइनस बाई वन अपॉन एम इक्वल टू आर एंड z माइनस जेड वन अपॉन एन इक्वल टू आर, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दिस, अगर तीनों आर के बराबर है तो हम इसको ये कह सकते हैं x माइनस एक्स वन अपॉन एल इक्वल्स टू बाई माइनस बाई वन अपॉन एम इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन एन इक्वल्स टू आर, ठीक है। तो ये उस रेखा का समीकरण हो जाएगा जो पॉइंट x1, y1, z1 से जा रहा है और जिसके डायरेक्शन कोसाइन से हमें गिवन हो LMN हो, ठीक है। तो ये उसका समीकरण हो जाएगा। अगर हमें डायरेक्शन कोसाइंस की जगह पे किसी भी लाइन के हमें डायरेक्शन रेशियोज रखे हो तो यही थोड़ा सा आपका चेंजिंग हो जाएगा। ये इक्वेशन फिर हमारा डायरेक्शन रेशियोज के टाइप में कुछ इस तरह से हो जाएगा, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल्स टू बाई माइनस बाई वन अपॉन बी इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, ठीक है। अगर ये दिक्कोज्य जो हमें दे रखे हैं, अगर दिक्कोज्य दिक्कनुपात दे रखे हो तो उस टाइम हमारा जो लाइन का इक्वेशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तो जनरली हम इसी चीज का ज्यादा यूज करते हैं, इसका तो कम यूज करते हैं, ठीक है। ये हो गया कि अगर हमें कोई भी लाइन है उस लाइन का क्या समीकरण होता है और कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब इसी में अगला टॉपिक लेते हैं, दो बिंदु से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण। दो बिंदु से होकर जाने वाले सरल रेखा का समीकरण, सरल रेखा का समीकरण, दो बिंदु से होकर जाने वाले सरल रेखा का समीकरण, ठीक है। अगर हमारे पास दो पॉइंट है x1 y1 और x2 y2 z2 है ना, तो उन दोनों बिंदु से होकर जाने वाले सरल रेखा का समीकरण क्या होगा, माना दो बिंदु कौन कौन से हैं, x1 y1 एंड z1 है एंड x2 y2 z2 है। तब हम जानते हैं एक बिंदु से होकर जाने वाले सरल रेखा का समीकरण, एक बिंदु से होकर जाने वाले सरल रेखा का समीकरण, होकर जाने वाले सरल रेखा का समीकरण ठीक है। एक बिंदु से होकर जाने वाले सरल रेखा का समीकरण हम लोग जानते हैं, जो कि क्या होता है, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल्स टू बाई माइनस बाई वन अपॉन बी इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, ठीक है। ये हमारा एक बिंदु से ऊपर जाने वाले सरल रेखा का समीकरण होता है, हम लोग जानते हैं ये बात। अब दूसरी बात, एक और चीज समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास दो बिंदु हैं, ये दो पॉइंट हैं, तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के डायरेक्शन रेशियोज जो है वो हम लोग जानते हैं कितने। अगर ये दोनों पॉइंट हैं x1 y1 z1 और ये x2 y2 z2 है, तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के डायरेक्शन रेशियोज जो है हम लोग पिछली वीडियोस में देख चुके हैं, वो कितना होता है, x2 माइनस एक्स वन
y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1, ये हम लोग देख चुके हैं। तो अगर दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा के दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात हम लोग जानते हैं कितने कितने होते हैं। a बराबर कितना हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1, b बराबर हमारा कितना होता है y2 माइनस y1 एंड c बराबर होता है z2 माइनस z1, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, तब समीकरण 1 से तो हमारा ये हो जाएगा x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 कह सकते हैं। यही क्या है हमारा दो बिंदु से होकर जाने वाले सरल रेखा का समीकरण है। ठीक है, अब इसी प्रकार से अगर वो कहता तीन बिंदु से होकर जाने वाले सरल रेखा का समीकरण बताइए, तो तीन बिंदु से होकर जाने वाले सरल रेखा का समीकरण हमारा क्या हो जाएगा कि हम इतना तो करेंगे ही करेंगे, और वो इस समीकरण को क्या करेगा, तीसरा वाला पॉइंट होगा वो इन दोनों बिंदु से होकर जाने वाले सरल रेखा के समीकरण को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ तीन बिंदुओं से होकर जाने वाले सरल रेखा का समीकरण कितना हो जाएगा, इसे सेटिस्फाई करने लगेगा, यानी कि यहाँ पर x3 y3 z3 आ जाएगा केवल। ठीक है, बाकी यही रहेगा सेम। तो ये हो जाएगा x3 माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y3 माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल्स टू z3 माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका तीन बिंदु से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण। या फिर हम कह सकते हैं कि अगर हमसे पूछा है कि तीन बिंदु हैं और एक ही रेखा पर स्थित हैं, तो इसका मतलब इस इक्वेशन से हमें ये भी पता लग जाएगा, अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो तीनों पॉइंट हैं वो एक ही रेखा पर स्थित होंगे। दूसरी बात हम ये भी बता सकते हैं इससे। और अगर हमसे तीन बिंदु से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण पूछा जाता है तब भी हम इसको बता सकते हैं। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही।